हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कैसे स्ट्रक्चर बनाई, कैसे स्ट्रक्चर डेवलप हुई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले जो हमने पढ़ा था कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, उसके अकॉर्डिंग जो एटम था वो क्या था, एक इंडिविजुअल था। उसको क्या कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। उसको वो जो एटम था, एटम को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ा नहीं जा सकता था। बट जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल ये जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पास्टुलेट थे वो फेल हो गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तो ये आइडिया मिला कि एटम जो है वो डिविजिबल है। एटम में क्या है, प्रोटॉन भी है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। तो अब ये तो पता लग गया। अब साइंटिस्ट के पास क्या था, एक चैलेंज था कि अब ये जो एटम है, एटम का इनर स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो अरेंजमेंट थी, अब ये कैसे फाइंड आउट की जाए, इसके बारे में अब आगे है। जैसे जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर का मॉडल पहली बार प्रपोज किया था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे क्या था ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है। तो जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रपोज किया मॉडल। व्हेन जे थॉमसन proposed his model of the atom in 1904, ठीक है। जो जे थॉमसन थे, उन्होंने अपना मॉडल सबसे पहले कब दिया था, 1904 में। और क्या क्या किया उन्होंने अपने मॉडल में, ये जो मॉडल था उन्होंने इसको कंपेयर किया वाटरमेलन मॉडल के साथ। तो जो वाटरमेलन होता है, तो वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है, ठीक है, ये उन्होंने एक वाटरमेलन से उन्होंने अपने मॉडल को जो वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि जो ये एटम है, एटम में क्या है, जो ये रेड पार्ट है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। वाटरमेलन से कंपेयर किया उन्होंने, अपने मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर किया है। उन्होंने बोला कि जो ये रेड पार्ट है, रेड पार्ट को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज माना, और जो इसके अंदर जो सीड्स थे उनको क्या माना, उन्होंने नेगेटिवली चार्ज माना। और उन्होंने बोला कि जो ये वाटरमेलन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक ही मैग्नीट्यूड के होते हैं, जिसकी वजह से ये जो एटम है ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो कैसे इसको हम डाउन करेंगे। एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड with negatively charged electrons are embedded in it, ठीक है। एक एटम लिया, मतलब वाटरमेलन लिया उन्होंने, और जो रेड पार्ट था वो क्या था, नेगेटिवली चार्ज थे, और जो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन जो बीज थे, जो उसके सीड्स थे, उन्होंने उनको नेगेटिवली चार्ज माना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्जेस in an atom are equal in magnitude, due to which an atom is electrically neutral. It has
नो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। उन्होंने क्या बोला कि जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही इसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। और ये क्या होता है, ये एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इसमें ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इस मॉडल को कभी हम कहते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं इस मॉडल को, दिस मॉडल इज समटाइम्स कॉल्ड रेजिन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। बट क्या हुआ, ये जो थॉमसन मॉडल ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो दूसरे साइंटिस्ट ने जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो वो इस मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल ठीक लगता है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।